और अभी मैं आपको जल्दी से याद दिला देता हूँ कि लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। तो नोरा ट्राइब की जो वॉर चीफ है सोना, जो कि अपनी वॉर पार्टी के साथ उन खूनियों के पीछे गई थी जिन्होंने प्रूविंग कंपटीशन के टाइम पे एलॉय और बाकी नोरा के बच्चों पर अटैक कर दिया था। तो लास्ट एपिसोड में एलॉय ने ना सिर्फ सोना को ढूंढ लिया बल्कि वो उनकी मदद भी करने लगी उन खूनियों से बदला लेने के लिए। और लास्ट एपिसोड में एलॉय को ये भी पता चला कि ये जो किलर्स का बेस है वहाँ पर इन्होंने सारा पेट्रोल जमा करके एक कमरे में रखा हुआ है। तो अगर इस कमरे पे जाकर आग लगा देते हैं तो इन किलर्स का बेस आधा ऐसे ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए एलॉय और सोना का बेटा वारल इस काम को चुपके से अंजाम देने जा रहे हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट किया जाए। There. See that covered shelter? Do you see those corruptors? Focus, Varl. That shelter is full of blaze, a whole stockpile of it. If I set it off, the explosion will destroy those corruptors and collapse the wall too. A breach for the Nora to charge through. Can't hit it from here though. We'll need to get closer. I'll get closer. You head back, tell Sona the plan, and lead them to that side of the ring. I'll see it done. And when the wall collapses, I'll be first through the breach. Now all I have to do is make it all happen. तो यहाँ से आगे का पूरा मिशन का जिम्मा एलॉय ने अपने ऊपर ले लिया। बहुत अच्छा किया। If I can do this quietly, it'll be a lot easier. एक मिनट, ये मशीन का क्या नाम है? करप्टेड फायर बेलो बैक। तो एलॉय ने बोल दिया है कि अगर साइलेंटली करेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। खुद से बोल दिया है तो साइलेंटली करना होगा। तो जिस कमरे के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे थे, जहाँ पर वो ब्लेज रखा हुआ है जो कि एक तरह का बायोफ्यूल है, उसमें अगर आग लगा देते हैं तो वहां पर जो 3-4 करप्टर मशीन है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो सब भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। और इन लोगों की कैंप में जो बड़ी सी दीवार है उसमें छेद भी हो जाएगा, जिससे नोरा ट्राइब के बाकी लोग अंदर आ जाएंगे। तो इसलिए एलॉय ने वारल को भेज दिया कि ये सब बातें जाकर अपनी मॉम जो कि वॉर चीफ है सोना, उनको जाके बताओ। और नोरा के जितने भी लोग हैं ना, उनको उस साइड लेके खड़े रहना और जैसे ही धमाका होगा, छेद होगा, अंदर आ जाना। और क्योंकि वो कमरा थोड़ा दूर है यहाँ से, तो तीर जाएगा नहीं, तो थोड़ा उस कमरे के सामने जाना होगा, बस ज्यादा नहीं। तो इससे पहले वो मशीन मेरे को देखे भाग के इसके अंदर जाओ। यहाँ पर डिब्बे रखे हुए हैं जिसे मैं छुप सकता हूँ। अब ये मत बोलना कि मशीन लाश को देख ली। अगर ऐसा भी हो गया तब भी पूरा मेरा स्टेल्थ बर्बाद हो जाएगा। तो बस अब यहाँ से ना साइलेंटली आगे बढ़ना है, किसी भी मशीन और इंसान की नजर में नहीं आना है जब तक उस कमरे के पास नहीं पहुंच जाते। Just need to get an angle on that blaze and shoot it. हाँ एलॉय, थैंक यू दोबारा बताने के लिए कि उस कमरे तक पहुंच के ब्लेज पे एंगल मिल जाए। एक आदमी को शक हो गया है, उसने आई थिंक लाश देख ली है, पर जब तक रेड मीटर नहीं बनेगा तब तक मेरा कवर ब्लो नहीं होगा। येलो मीटर यानी कि काम चला लूंगा मैं, रेड मीटर यानी कि फिर अब कुछ नहीं कर सकते, मार करना ही पड़ेगा। Get it while I can. अरे रे रे रे, वो आदमी भी आ रहा है, लेकिन मुझे एंगल मिल गया है। पता है इतनी खतरनाक सिचुएशन है ना, वो आदमी भी मेरी तरफ आ रहा है। नहीं, उसका शक का मीटर हट गया। तो जले हुए तीर में यहाँ से अगर मारता हूँ तो धमाका होना चाहिए। चलो देखते हैं। ये जंग स्टार्ट होने से पहले ही खत्म कर दी क्या एलॉय ने? Looks like we're introduced. तो करप्टर्स को तो मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन जो भारी भरकम मशीन को स्टार्टिंग में नहीं देखा था वो अभी भी जिंदा है, और आदमी लोग भी जिंदा है। सबको मारना पड़ेगा। ये जो बेलो बैक है ना, इसका जो कंटेनर है उसमें भी बायोफ्यूल है, तो अगर वो भी फटेगा तो ये ऑलमोस्ट मर ही जाएगा। तो भले ये आग फेंक रहा है लेकिन इसकी कमजोरी भी आग ही है। अच्छा, इस मशीन की कमजोरी ना शायद ठंड भी है, तो फ्रीज वाले बॉम्ब्स जो है वो मार के देखता हूँ। ये तो मर ही नहीं रहा भाई। मेरे पास ऐसे शॉक बॉम्ब भी है, वो भी मार के देख ही लेता हूँ। क्या बोलते हो?
बस बस खत्म ही है ये। फाइनली यही तो मेन मशीन थी। आप बाकी सबको तो आराम से मार ही लेंगे भाई। इस मिशन के बाद अपग्रेड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बैग ऑलमोस्ट हमेशा फुल ही रहता है, तो पहले सबको मार लेते हैं, मिशन कंप्लीट करेंगे, अपग्रेड किया जाएगा। ये नोरा टाइप के बाकी लोग मार रहे हैं या दुश्मनों के अंदर घुस जा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भाई तुम लोग आराम करो, मैं देख लूंगा। तो बदला तो ले लिया है, लेकिन इनका जो मेन लीडर है वो कहां है? All Mother, look upon our victory. A debt of blood is paid. Remember this day, brave Nora. From your lips to the goddess's ears. Yes, remember it. Be ready to leave this place. Let your spears and arrows rest in the bodies of the fallen. They are tainted, like these ruins. चलो ये मिशन तो कंप्लीट हुआ, फटाफट यहाँ पे सब कुछ लूटते हैं, फिर आगे बढ़ा जाएगा। It's over. They won't be able to kill again. The killers, this corruption, they're all parts of the mystery I'm chasing. Where the trail leads, I go. तो ऐसा है ना कि मेरा बैग ऑलमोस्ट फुल है। एक काम करते हैं कि बैग में सब कुछ अपग्रेड कर लेते हैं ताकि ज्यादा सामान उठा पाए। और वारल बाकी सब योद्धाओं को बोल रहा था कि इन किलर्स के ग्रुप का पीछा करते हुए जितने भी नोरा ट्राइब के लोग मरे थे या फिर इन लोगों ने प्रूविंग ग्राउंड में जितने भी नोरा के बच्चों को मारा था, तो उन सबके खून का बदला हमने इनका खून बहा के ले लिया है। इसलिए जितने भी लोगों ने आज फाइट करा है, सब लोग इस दिन को हमेशा याद रखना। और वॉर चीफ सोना अपने बेटे की बातों से एग्री करी थी और बोला कि हाँ, सब लोग हमेशा याद रखना। और तुम सब एक काम करो, अपने अपने हथियारों को यहीं पर फेंक दो, क्योंकि जैसे ये जमीन पूरी की पूरी दूषित है, वैसे ही अब तुम्हारे हथियार भी दूषित हो गए। तो नोरा के बाकी लोगों ने भले ही अपने हथियार फेंक दिए होंगे, लेकिन एलॉय इन सब बातों में नहीं मानती, इसलिए वो अपने हथियार फेंकेगी नहीं। और मैंने अपना बैग अपग्रेड कर लिया है, तो अब मैं ज्यादा सामान कैरी कर सकता हूँ। सही है, लेकिन और भी अपग्रेड करने का ऑप्शन है। अच्छा, एक चीज मैंने देखा कि मैं अपने आउटफिट में ना मॉडिफिकेशन लगा सकता हूँ, आउटफिट और वेपन्स दोनों में, तो वो भी काम अभी किया जाएगा। पर पहले इनको लूट लेते हैं। और एलॉय ये सोची थी ना कि ये किलर्स का ग्रुप और ये जो मशीनों में करप्शन है, ये जो रहस्य के पीछे में पड़ी हुई हूँ, उसी का एक छोटा सा हिस्सा है। तो वॉर चीफ को ढूंढ के मैंने यहाँ तो अपना काम खत्म कर दिया है, लेकिन अब नोरा की जमीन से निकलकर अपन जा रहे हैं मेरिडियन की तरफ। तो जैसा वारल ने बताया था कि अगर मेरिडियन जाना है तो उसका रास्ता बता सकती है कोई लड़की जिसका नाम मारिया है, तो उससे जाके पहले मिलना होगा। तो बस थोड़े बहुत लोग और बच गए हैं, सबको लूटते हैं, फिर चला जाएगा। तो नोरा ट्राइब के लोग जो वेपन्स लेके आए थे वो तक फेंक दिया, लेकिन एलॉय ही बस एक चालू है जो कि इनके वेपन्स भी लूट ली है। No space. अब जो देखते हो ना, अभी अपग्रेड किया बैग, अब फिर हेल्थ पोशन रखने का जगह नहीं है। बहुत अपग्रेड करना पड़ेगा इस गेम में, और इसी वजह से इतना मैं लूट मचा के रखता हूँ। देख लो, हेल्थ पोशन नहीं रख सकते हैं बैग में। तो मेरा जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, मदर्स क्राउन में जाकर बात करना है मारिया से, लेकिन उससे पहले जितने भी वेपन्स हैं सब में मॉडिफिकेशन लगा लेते हैं। तो ये जो मॉडिफिकेशन है ना, ये या तो लूट सकते हैं दूसरे लोग से या फिर खरीद सकते हैं। तो कैसे कैसे मॉडिफिकेशन है? 5% डैमेज वाला ठीक लग रहा है, 9% टीयर कॉइल। अच्छा, मुझे 5% डैमेज बढ़ेगा, वही ज्यादा सही लग रहा है। और वो वेपन्स आगे जाकर लेंगे ना जिसमें मॉडिफिकेशन स्लॉट ज्यादा है। इसमें तो चलो 2 मॉडिफिकेशन लगा सकते हैं, लेकिन जितना ज्यादा मॉडिफिकेशन लगाएंगे वेपन की पावर उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो होराइजन ऐसा गेम है ना कि अगर मैं ये सब करूंगा नहीं ना, तो ये लोग बोलेंगे भी नहीं करने। लेकिन एक तरह से अच्छा है, खुद से डिस्कवर करने में ज्यादा मजा है। हर चीज सिखाते तो मजा नहीं आता है फिर। तो 4 ही वेपन से मेरे पास ऐसे वेपन स्लॉट में और बढ़ा सकता हूँ, उसके लिए भी बैग को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल जितने वेपन है सब में जो भी मॉडिफिकेशन है लगा लेते हैं फटाफट, फिर देखते हैं कि ये मेरिडियन कैसे जाना है। और पूरी नई जगह होने वाली है, पता है। अभी तक तो जंगल झाड़ी में घूम रहे हैं, लेकिन ये मेरिडियन मुझे काफी इंटरेस्टिंग जगह लग रही है। ओके, मेरे पास एक रेयर मॉडिफिकेशन है भाई भाई भाई, इसी को लगाएंगे। ये क्या है? रेयर 12% स्टेल्थ बढ़ेगा इससे, वाह क्यों नहीं। तो एक दुकानदार पे नजर रखना, जब वो मिलेगा ना तो उससे एक नया आउटफिट मैं खरीदने का सोच रहा हूँ। तो चलो फिर यहाँ से निकलते हैं और मदर्स क्राउन में जाना है। मुझे नहीं लगता कि ये जगह मैं एक बार भी गया हूँ। कितना दूर है यहाँ से? कितना? 1421? क्या बात कर रहे हो? मैप देखने दो तो एक बार।
तो वहां तक जाते जाते पूरा एपिसोड निकल जाएगा। लेकिन अच्छी बात ये है कि फास्ट ट्रैवल का ऑप्शन है, मैंने कैंप फायर एक्टिवेट करके रखा हुआ है पास ही में। और ये अच्छा ये ट्रैवल पैक लगता है, तो फास्ट ट्रैवल करना ऐसे मतलब फ्री का नहीं कर सकते हो। तो जितना ज्यादा दूर आप फास्ट ट्रैवल करना चाहोगे ना, उतने ज्यादा ट्रैवल पैक मांगेगा। अगर नहीं होगा तो फास्ट ट्रैवल आप नहीं कर सकते। अगर कैंप फायर एक्टिवेट भी किया हो फिर भी नहीं कर सकते। नहीं, ये मत बोलना। मेरा जो मशीन था ब्रॉड हेड जिसपे बैठ के मैं जाता, उस मशीन को छीन लिया है मुझसे फास्ट ट्रैवल के चक्कर में। बहुत बेकार काम किया है। तो एक नए मशीन को ओवरराइड करना पड़ेगा कोई आसपास। चलो नहीं, काम करते हो, ऑब्जेक्टिव बगल ही में है और यहाँ पर एक स्ट्राइडर भी है। बहुत बढ़िया, तो स्ट्राइडर को ओवरराइड करते हैं, फिर चलेंगे ऑब्जेक्टिव के पास। वो मुझे दिख रहा है ग्रेजर भाई, उसको अभी ओवरराइड करने का ऑप्शन नहीं है। आएगा, फिलहाल अभी ओवरराइड करने का ऑप्शन नहीं है उसको। बताओ, जिसको ढूंढा गली गली वो बगल में मिली, पीछे ही है और एक ने देख भी लिया है। अब फाइट नहीं करना, तेरे से फाइट नहीं करना, तेरे को हैक करना है। रुक जा। Gotta put up a fight. नहीं एलॉय, लड़ने की जरूरत नहीं। भले ही 2 मशीन्स ने देख लिया मेरे को, लेकिन जब तक मुझे आके मारेगी नहीं मैं लड़ूंगा नहीं। मेरा स्ट्राइडर डैमेज होगा और अभी पता नहीं कितने दूर जाना है। समझ लो ना एक तरह से कि पूरे नए देश जाना है। तो बस मरिया से बात करते हैं, उससे पूछते हैं कि जाना है कैसे, बता दे बहन। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चुपचाप से जा रही है एलॉय मशीन के ऊपर बैठ के। जाने तो नहीं, आसपास जितनी मशीन है ना बस सब देख के एक्टिव हो जाती है। नहीं लड़ना नहीं है किसी से, फिलहाल नहीं लड़ना है क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। ये मदर्स क्राउन में मैं पहली बार आ रहा हूँ। नहीं Mother's Crown. Feels more like a military camp. So many women. Here she is, the hero of Devil's Grief. Come here, girl. Been wanting to meet you. ओके, एलॉय काफी फेमस हो गई है। So, you're Aloy. I've heard about you from the war party, the hero of Devil's Grief. One of them, maybe. I didn't fight alone. You're Maria. Varl told me you'd know the way to Meridian. The Karja capital. West will take you to it, but their soldiers will stop you long before you get there. They can try. No, what I mean is there's a Karja fort that guards the pass between East and West. Word is the Karja have sealed the gate out of fear of the corrupted machines infesting our sacred land. So if I clear out the corrupted machines, they'll open the border? I suppose, but I can't spare any braves to help you. Who said I needed help? You'll clear the valley, all by yourself. I'm good with a bow. For your sake? Better than good, I hope. तो मरिया ना सिर्फ एलॉय को पहले से जानती है बल्कि तारीफ भी कर रही थी कि मैंने तुम्हारे बारे में सुन रखा है, तुम्ही ने वो किलर्स के ग्रुप को मारा है। तो एलॉय ने सारा क्रेडिट खुद ने लिया, बोला कि मैं भी उनमें से एक थी और बहुत सारे नोरा के लोगों ने मदद करी है। और एलॉय ने मुद्दे की बात पूछी कि मुझे मेरिडियन जाना है और तुम बता सकती हो कि वहां कैसे जाना है, तो बताओगी। तो मरिया ने बोला कि कार्जा का जो कैपिटल है, कार्जा याद है ना, वो इनका पहले दुश्मन होता था नोरा ट्राइब का, लेकिन अब फिलहाल दोस्त है। तो मरिया बता रही थी कि कार्जा के कैपिटल मेरिडियन में अगर तुम्हें जाना है तो तुम्हें वेस्ट से होकर जाना होगा। पर दिक्कत ये है ना कि कार्जा के लोगों ने बॉर्डर को बंद कर दिया है क्योंकि उन्हें ये पता लग गया है कि नोरा ट्राइब की जमीन पर करप्टेड मशीन्स घूम रही है, तो इस डर से उन्होंने अपने बॉर्डर को बंद कर दिया है। तो एलॉय ने बोला कि अगर मैं उनके बॉर्डर के आसपास करप्टेड मशीन्स को मार देती हूँ तब तो वो दरवाजा खुलेंगे ना। तो करप्टेड मशीन्स बहुत सारी, इससे पूछते कि कहां तक करप्शन फैला हुआ है। How far is the corruption spread? I've seen it myself in machines at the head of the valley, and there's been word of corrupted machines in the south, too. Whatever the corruption is, it doesn't just affect machines. It burns flesh and sickens the injured. Do the corrupted machines have any weaknesses? Fire seems to affect them more than ordinary machines. A small mercy. This is a curse only the goddess can lift. Unless we find out what's behind it and put a stop to it. The matriarchs have spoken, Aloy. All we can do is fight and pray to the goddess. तो मरिया बता रही है कि ये जो करप्शन है बहुत दूर तक फैल चुका है और ये करप्शन सिर्फ मशीनों को इफेक्ट नहीं पहुंचाता है बल्कि उसके साथ साथ ये इंसानों का भी चमड़ा जला देता है। क्योंकि आपको याद होगा जब मैं एलॉय बना हुआ था और एक करप्टेड मशीन के पीछे गया था तो उसके पीछे जो करप्शन छोड़ा हुआ था उससे मुझे भी डैमेज हो रहा था। और मरिया ने मुझे एक काम की बात बताई कि ये जो करप्टेड मशीन है ना, इनकी कमजोरी आग है और मैट्रियार्क्स ने तो बोला है कि सब लोग इस करप्टेड मशीन से फाइट करो और सिर्फ गॉडेस से प्रे करो कि ये करप्शन दूर हो जाए। पर एलॉय बोल रही थी कि ये जो करप्शन के पीछे जिसका हाथ है उसको पहुंच के अगर मार दिया तो ये करप्शन रुक जाएगा। पर नोरा ट्राइब्स अपनी मैट्रियार्क्स के खिलाफ जा नहीं सकते, इसलिए मैट्रियार्क्स ने बोला है कि प्रे करो और इनसे फाइट करो, तो ये लोग यही करते रहेंगे। तो ये जो कार्जा का किला है उसके बारे में इससे पूछ सकता हूँ, लेकिन पूछने से अच्छा है कि मैं जाके देखूंगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो निकलते हैं यहाँ से। I should be going. All right. Be careful out there, Aloy. I hope you find whatever it is you're after.
अच्छा यहाँ पर देखा है ना मैंने, बहुत सारे साइड ऑब्जेक्टिव हैं, लेकिन इस वाले एपिसोड में मुझे मेरिडियन तक पहुंचना है। तो ऐसे भी यहाँ पर एक फास्ट ट्रैवल पास में ही अनलॉक किया था, याद है? तो यहाँ पर हम लोग बाद में आ सकते हैं। 4-5 साइड मिशन है भाई साहब, तो ये सब आराम से करेंगे। फिलहाल अभी मेरिडियन तक पहुंचना है, क्योंकि वो पूरी नई जगह होने वाली है। तो और लेट नहीं करते हुए मेरिडियन की तरफ जाते हैं। तो कार्जा के लोगों ने जो बॉर्डर का दरवाजा बंद रखा हुआ उसको खुलवाना है। तो ऑब्जेक्टिव मुझे मिल गया, 2 करप्टेड जोन को क्लियर करना होगा, यानी वहां पर करप्टेड मशीन्स अलग अलग टाइप की होंगी, मुझे जाके मारना पड़ेगा। वहां पर एक भी करप्टेड मशीन नहीं दिख रही, नहीं दिखी। वॉचर करप्टेड है, आसानी है उसको मारना, लेकिन आराम से पहले पूरे एरिया को ना एनालाइज कर लेते हैं। ऐसा नहीं हो कि यहाँ पर वो सॉटूथ, अरे भाई सॉटूथ अगर करप्टेड होगा ना हालत खराब हो जाएगी। तो ज्यादा नहीं, 4-5 करप्टेड वॉचर हैं, इतना आसान देंगे ये लोग। वॉचर को मारना तो आसानी है। Pass the test. और एक बार फिर मेरी काली जुबान का जादू शायद चल गया है, और भी यहाँ पर मशीन से अलग अलग टाइप की। Here they come. Corrupted Watchers. तो 4-5 करप्टेड वॉचर्स के साथ साथ ये करप्टेड स्क्रैपर भी है, जो कि टफ है। सॉटूथ जितना टफ नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा टफ है, और ये बहुत ज्यादा फास्ट भी है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि ये एक स्क्रैपर को कम से कम साइलेंटली अगर मार देते हैं, या अगर दोनों को मार दिया तो ज्यादा फायदा है। Quick way down. लेकिन एटलीस्ट एक को भी मार दिया ना, तो क्या होगा कि मेरा काम आसान हो जाएगा। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, झाड़ी में छुपकर एक स्क्रैपर का कम से कम यहाँ आने का वेट करना है। वॉचर नहीं, तू जा, तेरे को तो मार दूंगा मैं आराम से एक्शन करते हुए, लेकिन एक स्क्रैपर को कम से कम साइलेंटली मार सकूं तो मजा आ जाए। अच्छा दोनों आसपास ही चल रहे हैं, दोनों स्क्रैपर, देख रहे हो? एलॉय का झाड़ियों में छुपने का तरीका थोड़ा कैजुअल नहीं है। ये मनहूस वॉचर, अच्छा कोई नहीं, चलो। ये लकड़ी पे खड़े रहना ना ज्यादा से एक एक करके आएंगी, मारना भी आसान होगा। हेलो, अभी पानी में खेलने का टाइम नहीं है, बाहर आओ। इन वॉचर्स की जो मेन 2 बॉस थे स्क्रैपर, उनको तो मार ही दिया है। Here they come. 2-3 वॉचर बचे, उनको मारना क्या ही टफ होगा। I've done what I can to cleanse this valley of corruption. Time to see if the Karja Fort will let me pass over the mountains. तो एलॉय का कहना है कि जितना मेरे से बन सकता था मैंने करप्शन क्लियर कर दिया है, क्योंकि दोनों जोन में से थोड़ी बहुत मशीन को मारा ना। तो अब ये देखने जाना है कि कार्जा का जो किला है, जो सरहद पे बना हुआ है, वो लोग दरवाजा खोलेंगे या नहीं। अब ये मत बोलना कि वहां जाकर ये लोग और काम करवाएंगे। मुझे आज मेरिडियन जाना है, वो नई दुनिया देखनी, मतलब नया शहर देखना है। मजा आएगा क्या? अच्छा, आप लोगों को याद है स्टार्टिंग के एपिसोड्स में मैंने दिखाया था कि इस गेम का मैप बहुत ज्यादा बड़ा है, तो कम से कम इस मैप में 2-3 शहर तो आते ही होंगे। Can't be too prepared. वो तो अच्छा है कि मैंने अपने वेपन्स अपग्रेड करवा लिए हैं। ऐसे अगर आउटफिट भी अपग्रेड करवा लेता ना, तो मुझे डैमेज भी कम मिलता। लेकिन कोई मर्चेंट मेरे को नजर ही नहीं आया। ऐसे खोज सकता हूँ मैं जाकर, लेकिन भाई ये टाइम लगेगा।
इसलिए मैं वेट कर रहा हूं कि अपने आप ही कोई मिल जाए। A corruptor. Turn back, girl! These machines are dangerous! तो कार्जा फोर्ट पर करप्टर ने अटैक कर दिया है और कार्जा के लोगों का कहना है कि निकल जाओ यहाँ से, ये मशीन काफी खतरनाक है, लेकिन इनको एलॉय मारेगी। अरे ये कहां से आया? अच्छा ये भी है यहाँ पर, इसको भी करप्ट करके लेते आइए ये करप्टर। वो तो अच्छा है कि मारिया ने बता दिया था कि आग इनकी कमजोरी है। एक मिनट, ये फटाक से पीला वाला पोशन पी लूंगा ना तो मेरी हेल्थ देख लो पीले पोशन से कवर हो गई है। अब मुझे जितनी भी मार पड़ेगी ना उससे मेरा हेल्थ नहीं जाएगा, एक तरह से ये आर्मर जाएगा। The sun shines upon us this day. It wasn't the sun risking its ass down here. तो इस जीत का क्रेडिट कार्जा के गार्ड्स सन को दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन एलॉय ने बोला कि सन यहाँ पर आके थोड़ी फाइट कर रहा था, मैं फाइट कर रही थी। तो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि कमांडर से बात करना है, ये जो कार्जा फोर्ट का कमांडर है, लेकिन उससे पहले सबको लूट लेता हूँ। Girl, approach. हाँ गार्ड मैं आ रहा हूँ, रुक जाओ, पहले देख रहा हूँ ना, अभी सबको लूटने में बिजी हूँ, क्योंकि अगर ये सब लूट नहीं रहेंगे तो फाइट के टाइम पे हालत खराब। I'll tuck that away. Girl, come closer. अरे आ रहा हूँ ना भाई, इतना क्या तेरे को इमरजेंसी हो रहा है? रुक ना, मुझे जाना है कि तेरे को जाना है? So, will you open the gate for me now? You heard her. Open the gates and send word to Captain Balan. Where are you headed, girl? West! To Meridian! तो एलॉय ने पूछा कि अब तो गेट खोलोगे ना मेरे लिए? तो गार्ड भी हंसने लगा, बोला कि हाँ गेट खोल दो और हमारे कैप्टन को मैसेज भेज दो कि एक लड़की आई है। ठीक है। The Way of Broken Stones is a hard run, even in the best of times. You might want to have a word with Captain Balan. He came from Meridian not long ago. You find him in the fort, on a balcony to the left overlooking the valley. Okay, thanks. We're the ones who should be thanking you for taking down those machines. Walk in light, Nora. तो कुछ भी बोलो, नोरा ट्राइब के लोग से ज्यादा मतलब आर्मर वार्मर पहने हुए भाई कार्जा के गार्ड सही है। और इनका कहना है कि हमारे कैप्टन बलाहन से जाके बात करो, वो अभी जस्ट मेरिडियन से आए हैं और ये जो मेरिडियन का रास्ता है वो बहुत ही खतरनाक है, तो उनसे बात कर लो, वो कुछ एडवाइस दे सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ कि जो इनके कैप्टन है बलाहन, उनसे बात कर लेता हूँ। अच्छा, जहां पर भी कैंप फायर मिले ज्यादातर सब एक्टिवेट करके रखो, क्या पता कहाँ आना पड़े दोबारा। और जिस टाइप का गेम है, एक एक जगह पे मुझे लगता है 10-10 बार आना ही पड़ेगा। तो इनका जो कैप्टन है उससे बात करना जरूरी नहीं है, लेकिन वो भी कोई शायद साइड मिशन देंगे, तो बात कर ही लेते हैं। सामने ही दिख रहा है, लेकिन उससे पहले मर्चेंट मिल गया। इसको बोलते भाई दिन दहाड़े डाका डालना। तो इससे क्या खरीदा जाए? नया वेपन ले सकते, लेकिन मैं बोलता हूँ ना आउटफिट लेते हैं ताकि डैमेज कम पड़े अपने को। तो ये आउटफिट लेने के लिए मेरे पास मेटल शार्ट भी कम है और एक स्ट्राइडर का हार्ट नहीं है। मैंने इसको शायद बेचा है, 20 मेटल शार्ट का एक स्ट्राइडर हार्ट मिल गया है, पर लगभग मुझे 585 मेटल शार्ट और चाहिए, तब मैं वो आउटफिट ले पाऊंगा। तो एक काम करते हैं, जो मेरे पास ट्रेजर बॉक्सेस है ना, उसको अब खोलने का टाइम आ गया है। उसके अंदर बहुत माल पानी है, नए देश जा रहे तो नया आउटफिट तो बनता है, तो इसलिए देखते हैं। प्लीज बोल दो कि इसके अंदर भरे हुए मेटल शार्ट्स, मां कसम। ऐसे में सामान भी उसको बेच सकता हूँ, लेकिन अगर पैसे पूरे पड़ जाए तो सामान बेचने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि सामान का जानते हो ना, आउटफिट बनाने के लिए भी सामान की जरूरत पड़ती ही है। तो सारे बॉक्सेस खाली करते हैं, जो भी बेचने का होगा बेच देंगे। बाद में अगर काम पड़ेगा तो उसी से खरीद लेंगे। तो जितना खजाने के बॉक्सेस थे मैंने सब खाली कर दिए। ले भाई खरीद ले सामान और 800 करवा दे, इसको बेचना पड़ेगा बहुत कुछ।
तो एक बात याद रखना, ये जो ग्रीन वाला है ना, उसको बेचने में कोई दिक्कत नहीं, वो आसानी से मिल जाता है। लेकिन जो भी सामान में ब्लू कलर बना हुआ है या फिर पर्पल, इस टाइप के आइटम्स ना बहुत सोच समझ के बेचना है, क्योंकि मिलने में बहुत मुश्किल होगा फिर। ये ग्रीन वाले सब माल भेज दो भाई फटाफट, इनकी जरूरत अभी फिलहाल नहीं है मेरे को। तो नोरा के पास कहां इतनी चिंदी चोरी करी थी, सब अब बेचना पड़ रहा है एक आउटफिट के लिए। भाई इसमें पैसे बहुत कम मिलते हैं क्या? मतलब ये जो मेटल शार्ट है, ये इनका एक तरह से पैसा ही है। तो ऐसा ही कि अभी भी 40 मेटल शार्ट और घट रहे हैं। 760 वाला से काम चला लेंगे, लेकिन अभी भी घट रहा है ऐसे ही। ओ, मैंने मेटल वेसल क्यों बेच दिया भाई? ये वाले आउटफिट में जरूरत थी, लेकिन ऐसे भी पैसे तो है ही नहीं। तो एक काम करते हैं, 40 शर्ट और जुगाड़ करते हैं और 760 वाला ले लेते हैं, वो भी अच्छा ही है। अच्छा पता है मैंने क्या नोटिस किया कि कोई आउटफिट स्टेल्थ के लिए ज्यादा अच्छा है, कोई आउटफिट करप्टेड मशीन से फाइट करने के लिए ज्यादा अच्छा है। तो एक तरह से ना सारे आउटफिट खरीदने ही पड़ेंगे और अपने हिसाब से चेंज करना होगा जिस टाइप का मिशन है। तो ये जितने आउटफिट दिख रहे हैं ना, सब एक एक करके खरीदना होगा। भाई तूने जो मेटल वेसल खरीदा वापस बेचेगा ना, तो वो खतरनाक वाला आउटफिट मिल जाएगा। मेरे पास मेटल शार्ट हो गया है। अच्छा नहीं, ये नहीं बेच रहा है, कोई बात नहीं, इसको भी बाद में ले लेंगे। फिलहाल जो 760 वाला है उसी को ले लेते हैं। तो मेटल शार्ट के साथ साथ सामान भी लगते हैं भाई आउटफिट बनाने के लिए। तो इस आउटफिट में क्या है ना कि करप्शन का कम डैमेज होगा, इसका इफेक्ट ये है इस आउटफिट का। तो चलो इसको बनवा लेते हैं। और भी झकास झकास आउटफिट है और अभी तो गेम स्टार्ट ही हुआ है, आगे जाके पता नहीं कैसे कैसे मिलेंगे। इसमें कुछ मॉडिफिकेशन लगा सकते हैं। I'll give you a good price. तो सारे मॉडिफिकेशन तो मैंने यूज कर ही लिया है, पुराने आउटफिट पे नहीं, इस पे अभी कोई नहीं है, जाने दो फिलहाल। अच्छा मेरे पास स्किल पॉइंट 6 हो गए हैं, तो फटाफट स्किल्स लेते हैं, उसके बाद जाके कैप्टन से बात करेंगे। 3 स्किल पॉइंट लगेगा, लेकिन 2 बार डॉज कर पाऊंगा मैं, ठीक है। ये लेते हैं, 3 स्किल पॉइंट लगेगा। पर ये वाला स्किल बड़ा झकास है, मतलब दौड़ने की अभी आवाज नहीं होगा, सही है। Captain Balan, the guard at the gate said you'd been to Meridian recently. What can I expect on the trail? Nothing good. More machines all the time, and our scouts report corruption that way as well. So much for sealing things off. Keep to the roads. They're safe enough. Though after what you did at the gate, I'll wager you don't scare easy. It's a good quality. I could put it to use, if you don't mind a quick jaunt back east. I know it's bold of me to ask a favor after you just did one, but I can offer you answers in return. If there's anything you need to know about the Sundom. तो कैप्टन बलान ने बताया कि करप्टेड मशीन्स भरी हुई हैं और तुम रोड से जाना तो ज्यादा सेफ रहोगी, लेकिन जहां तक मैंने तुमको देखा है फाइट करते हुए, तुम्हें ऐसे भी मशीन से डर नहीं लगता और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है और इस क्वालिटी का ये यूज करना चाह रहे हैं, मुझसे मदद मांग रहे हैं। तो अगर मैं इनकी मदद करता हूँ तो ये ओलिन के बारे में भी बता सकते हैं, लेकिन इनकी मदद क्या है पहले ये पूछ लेते हैं, ठीक है। What do you need, Captain? I sent several patrols east when we got word of corrupted machines there. I'll let them confirm my fears, so I sealed the gates. But it looks like we left some men behind when they were closed. Waleed, tell what happened. Machines attacked us near an abandoned Nora village, sir. Lakir told us to pull back. Then I lost sight of the others. Never seen a Nora woman before, soldier? Have some respect. Report to her, not to me. Lakir always stresses reporting back, so that's what I did. I felt terrible about leaving them behind. Now that the gates are open again, I can send someone after them. तो कैप्टन ने अपने कुछ आदमियों को भेजा था करप्टेड मशीन्स का पता करने, और जब इनको पता चल गया कि करप्टेड मशीन्स नोरा के लैंड पर है, तो इन लोगों ने फटाक से अपना दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन कैप्टन को बुरा लग रहा है कि इसके कुछ आदमी उधर ही रह गए, पर अब क्योंकि दरवाजा खुल गया है तो एलॉय जाकर उन आदमियों को बचा सकती है और यहाँ वापस ला सकती है। ओलिन के बारे में इनसे पूछता हूँ। Did an Osram named Olin come through here? Twice. He was part of the royal delegation to the Nora, and they passed through on the way, then back. And they brought back stories of a vicious attack on your people. My condolences, of course. Do you know where Olin is now? Not exactly, but he was on his way to Meridian. I'm certain of that. Everyone goes to Meridian. तो चलो कैप्टन ये कंफर्म कर दिया है कि ओलिन वापस लौटा है, लेकिन अभी कहाँ है ये इनको नहीं पता है, पर ये बताया कि मेरिडियन गया होगा वो। तो ठीक है, इन्होंने मेरी मदद की है तो मैं इनके आदमियों को बचा के लेता आऊंगा। I'll see what I can do about your missing men. I would be grateful, but not as grateful as Waleed. You hear that, lunkhead? You might be off the hook. तो ऐसा है ना, पूरा नया शहर अपना इंतजार कर रहा है और ये जो साइड मिशन है जिसके लिए मुझे नोरा के लैंड फिर जाना होगा उसको कर लिया जाएगा। इनके जो आदमी उनको बचा लेंगे, पर पहले ना मेरिडियन जाएंगे अपन। The world beyond the sacred land.
I need to find Olin and learn everything he knows. Who the killers were, how they saw me through his focus, who the woman is, one who looks like me, why they want me dead. Olin's trail leads to Meridian. When I catch him, he will talk. And he will pay for all the lives he's ruined. तो पहली बात तो ये कि मेरा स्ट्राइडर लास्ट फाइट के टाइम पे मर गया, तो मुझे कुछ मशीन चाहिए। देख लेता हूँ आसपास कोई मशीन ऐसी है जिसको मैं ओवरराइड करके चल सकता हूँ। नहीं, आसपास कोई मशीन नहीं है, काफी दूर जाना है, तो रास्ते में कोई मशीन ओवरराइड कर लूंगा। और दूसरी बात ये कि एलॉय सोच रही है कि मैं नोरा ट्राइब की जो पवित्र जमीन है उसके पार की दुनिया आज देखने जा रही हूँ। तो बहुत सारे सवालों के मुझे जवाब चाहिए कि ओलिन के फोकस के थ्रू इन किलर्स ने मुझे क्यों देखा, और वो जो औरत है जो मेरी ऐसी दिखती है, सिर्फ मैं उसकी ऐसी दिखती हूँ, तो ये लोग मुझे मारना क्यों चाहते हैं। तो बस मेरिडियन जाके ओलिन को ढूंढना है, क्योंकि जितनी जाने गई है उसकी वजह से सबका हिसाब उसको चुकाना पड़ेगा। तो पैदल पैदल जाओगे एलॉय, बहुत मुश्किल सफर होगा, यहाँ से बहुत दूर है। एक मिनट, ये क्या ड्रैगन है? नहीं, ड्रैगन तो नहीं है, और आई थिंक इस मशीन ने चील का रूप लिया हुआ है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही बड़ी मशीन है। दूर से इतनी बड़ी लग रही, तो सामने से कितनी बड़ी होगी? उसके आसपास अरे एक दिमाग में मेरे आइडिया आ रहा है, उस चील को ओवरराइड करके हवा में उड़ सकते हैं, तो काम कितना आसान हो जाएगा। नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि उसको ओवरराइड करने का अभी मेरे पास एबिलिटी नहीं है। हंटिंग ट्रायल ना, अभी उसको एबिलिटी नहीं है ओवरराइड करने का, तो अभी उससे दूर ही रहते हैं जितना हो सके, और अपने लिए कोई एक नॉर्मल सी मशीन ढूंढ लेते हैं जिसपे बैठ के मैं आगे जा सकूं। यहाँ पर सेव करने का भी अच्छा है। तो अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं, वो चील से मुझे मेन टेंशन। तुम लोग को चील क्यों? ये नीचे क्या है? ट्रैम्पलर। ओहो, 12 सिंगा का रूप लिया हुआ है शायद इसने, पर इसके नाम पे ही लिखा हुआ है ट्रैम्पलर, यानी अगर मुझे देख लिया तो कुचल के रख देगा, दूर ही रहना है। तो नए शहर में आने का बड़ा शौक था ना, आ गए नए शहर में, और नई नई मुसीबतें भी दिख रही है। एक मुसीबत आसमान में और एक जमीन में। देख लिया तो एक तगड़ी फाइट होगी जिसमें मेरी हालत खराब होगी, तो इसलिए ओ ये ऊपर ये कौन है? आप आए? ये क्या है? ये चल क्या रहा है यहाँ पर? ये जो ऊपर मशीन्स बैठी हुई थी, ये कौवे जैसे नहीं बैठे रहते हैं, वैसे ही सब झुंड बना के नहीं बैठे हुए हैं ऊपर आराम से। वो जो उड़ने वाली मशीन थी वो, हाँ, वो दूर है अपने से। पता नहीं वो ड्रैगन है या बड़ी सी चील है, जो भी है भाई, उसके रास्ते में नहीं आना है अभी, फिलहाल नहीं आना है, लेकिन हाँ फाइट तो सबसे करना है। तो मेरे रास्ते में नहीं, लेकिन पीछे एक ब्रॉड हेड था। आगे मैं कितना दूर पैदल जाऊंगा? ये देखो नीचे भी पता नहीं कौन कौन सी मशीन है। वो आई थिंक स्क्रैपर है, वो तो उसको देख ही चुके हैं। You're coming with me. सबसे अच्छी बात है कि एक ब्रॉड हेड ही मिला मेरे को। स्ट्राइडर में कोई कमी नहीं है, लेकिन ये ब्रॉड हेड ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। तो अभी तो रात में देख रही है ये जगह, थोड़ी थोड़ी रेड डेड रिडेम्पशन की भी याद आ रही है, उसी टाइप का लग रहा है। नहीं, पर दिन में कैसी लगेगी? और खूबसूरत लगेगी। मैं बता रहा हूँ इस गेम में मेन मिशन कम और साइड ऑब्जेक्टिव ज्यादा है। देखो एक यहाँ पर भी है, तो इसलिए काम करते हैं, यहाँ पर एक कैंप फायर एक्टिवेट कर लेते हैं, उसका साइड ऑब्जेक्टिव भी किया जाएगा। मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि नेक्स्ट एपिसोड में मेन मिशन 1-2 करेंगे और साइड ऑब्जेक्टिव भर भर के कर लेते हैं, ताकि खुद को ज्यादा अपग्रेड कर पाए। ये क्या है? ये मशीन कुछ ज्यादा ही बड़ी नहीं है। अब ये तो पक्का डायनासोर का शेप है। ये सामने से एक बार देखते हैं, बस फाइट स्टार्ट नहीं हो जाए। तो ये वाली मशीन का नाम थंडर जॉ है, इससे भी फाइट करना ही होगा ऑब्वियसली, अभी नहीं फिलहाल। इसकी वीकनेस देख लो कहां कहां है। पता है जितना मैंने सोचा था ना कि ये नया शहर ज्यादा एक्साइटिंग होगा, उससे ज्यादा एक्साइटिंग निकला है, क्योंकि ना सिर्फ नई जगह है बल्कि नई नई टाइप की मशीन्स और बहुत ज्यादा डेंजरस है, जिससे अभी फाइट करने का मेरा लेवल दूर दूर तक का नहीं है, और यही मजे वाली बात है। बस ऑलमोस्ट पहुंच ही गए कार्जा की कैपिटल मेरिडियन। वहां जाकर ओलिन को ढूंढना है और उससे पता करना है कि ये सब क्या झोल चल रहा है।
ये गार्ड्स एलॉय के सम्मान में ऐसे अटेंशन हो जा रहे हैं या फिर मतलब हमला करने का इरादा तो नहीं है ना? क्योंकि अब तुम लोगों की नोरा से दोस्ती हो गई है। भले ही पहले लड़ाई होगी, लेकिन अभी जो कारजा का नया राजा है उसी ने अपने बदमाश बाप को मार कर राजगद्दी खुद अपने लिए ले ली है और वो अब नोरा के साथ दोस्ती कर लिया है उसने। अच्छा एक बात है, ये लोग चौंक रहे नहीं है ये चीज देखकर कि मैं मशीन के ऊपर बैठ के आ रहा हूँ और यहाँ से आगे नहीं जा सकता, पैदल नहीं जाना होगा यहाँ से। तू यहीं रहना, मैं आता हूँ। I'm sorry for the wait, but all goods entering the city are subject to search. This is outrageous. We're loyal citizens. Don't let your guard down. तो सबकी तलाशी चल रही है शहर में घुसने से पहले और यहाँ के गार्ड्स भी काफी अलर्ट हैं। ऐसा क्या हुआ है? What's going on here? Olin's in there, somewhere. And so's Erend, that other Outlander I talked to the night before the proving. Erend said he'd introduce me to his sister if I visited Meridian. Said she was captain of the Vanguard. तो एरेंड याद है आप लोगों को? एलॉय पे थोड़ा थोड़ा लाइन मार रहा था। उसने बोला था कि वो अपनी बहन से मिलवाएगा, तो अगर ओलिन तक पहुंचना है उससे मिलना होगा पहले। City's locked down on account of the murder. Keeps up, I'll be broken a month. It's always the merchants who suffer. Good luck getting through, Outlander. तो ये लोग आपस में बात कर रहे हैं कि शहर में किसी का खून हुआ है इसलिए सिटी पे लॉकडाउन लगा दिया गया है और ये आदमी बोल रहा है कि अंदर जाने तो नहीं मिलेगा। तो अभी मुझे इन गार्ड से फाइट करना होगा क्या अंदर जाने के लिए? Hold! Stop right there. In light of the recent attack, no stranger passes into Meridian without submitting to search. Recent attack? What are you talking about? The murder of Captain Ursa and her vanguards, of course, ambushed by Shadow Carja forces in Redridge Pass. Ursa? You mean Erend's sister is dead? How would you know his name? I know Erend. Summon him. I need to speak to him. Ha! I doubt that Erend, the new captain of the Vanguard, a man in grief, is going to waste his time on a grimy outlander. Aloy! Hey, you're alive! I thought you were dead. Make way, make way! All the way to Meridian just to see me? Have you been drinking? Ah, not really. A little. So you're alive. We should celebrate. The drink's on me. We need to talk alone, and you need to pull it together. Over there. So you approve? Of course I approve. From now on, she may come and go from this city as she pleases. As you wish, sir. There. Alone as you asked. And what did you want to tell me? तो ये गार्ड अभी एलॉय को अंदर जाने से रोक रहा था, बोला कि जो भी अंदर जाएगा उसका सर्चिंग होगा क्योंकि जो हमारी वैनगार्ड की कैप्टन थी यानी इस एरेंड की बहन अर्सा, उसका खून हो गया है। तो इसलिए शहर को लॉकडाउन में डालकर सबकी तलाशी चल रही है और एलॉय को ये अंदर शायद जाने भी नहीं देता। बस सही टाइम पे एरेंड आ गया और इसने पी रखी और ये एलॉय को देखकर खुश हो रहा था और बोला कि ना सिर्फ तुम जिंदा हो बल्कि इतना दूर तुम मुझसे मिलने आई हो। मतलब फिर से एक तरह से लाइन मार रहा है, लेकिन एलॉय ने बोला कि तुमने पी रखी है क्या? तो इसने बोला कि हाँ थोड़ी बहुत पी रखी है। और क्योंकि अब एरेंड अपनी बहन के मरने के बाद न्यू कैप्टन बन गया इसलिए इसने अपने गार्ड को डांटा और बोला कि एक बात याद रखो कि ये जो एलॉय है ये अपनी मर्जी से शहर में आ जा सकती है, तुम इसको रोकोगे नहीं। तो वो भी अब क्या बोल सकता है, कैप्टन ने बोला तो एग्री कर गया और अब ये दोनों अकेले में आ गए हैं। तो मुझे इससे बात करना है, इसको बताना है कि मैं यहाँ ओलिन को ढूंढने आया हूँ। A lot has happened since we last spoke. The Proving was attacked by a group of killers. Not many of us survived. We were in the village when we heard explosions up on the mountain. Some of your braves came back, said most of the contestants were dead. I've never heard such a wail of grief as the sound that rose up from your people. How did you survive? How I survived is less important than how I was targeted. Targeted? What do you mean? The killers came for me because of Olin. What are you talking about? That doesn't make sense. तो एलॉय इसको बताने लगी कि लास्ट टाइम जो हमने बात करा था वहां नोरा के गांव में, उसके बाद से बहुत कुछ हो चुका है और तुम्हें पता है प्रूविंग कंपटीशन के बाद किलर्स के किसी ग्रुप ने हम पे हमला कर दिया और बहुत सी जानी गई उसके वजह से। तो एरेंड बता रहा है कि हाँ ये जब हमला हुआ था तब मैं उसी टाइम नोरा के गांव में था और ये खबर जब गांव तक आई तो सारे परिवार दर्द की वजह से ऐसे रोए, ऐसे मैंने रोने की आवाज आज तक नहीं सुनी। और ये एलॉय पूछने लगा कि मैंने सुना था कि बहुत सारे योद्धा मर गए लेकिन तुम कैसे बच गई? तो एलॉय ने बोला कि मैं कैसे बच गई ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो खूनी मुझे मारने आए थे और ये सब हुआ ओलिन की वजह से। लेकिन एरेंड को यकीन नहीं हो रहा और बोल रहा है कि ओलिन क्यों करेगा ऐसा? I need to find Olin. I need to know what he knows. But he's a friend. No, he's a traitor. I don't know who the killers are or what they want, but I do know that Olin is working with them. But, I mean, this... I don't need you to understand, Erend. I just need you to take me to him. He's not here.
He went scrounging for scrap and relics days ago. It could be anywhere. Are there any places he frequents, places he returns to? A house. Here in Meridian. Okay, then take me there. I need to search it. I guess. As long as I'm there to witness the search. तो एरंड को यकीन नहीं हो रहा था कि ओलिन ऐसा कर सकता है, क्योंकि इसका कहना था कि ओलिन मेरा दोस्त है। तो एलॉय ने एरंड को समझाया कि देखो मेरी बात पे यकीन करो और ओलिन का मुझे पता बता दो वो कहाँ है, क्योंकि वो जानता है इन सब बारे में। तो एरंड ने बताया कि ओलिन तो बहुत पहले ही यहाँ से चला गया कुछ ऐसी सामान की तलाश में, लेकिन मेरिडियन में एक ऐसा घर है जहाँ पर वो रहता था जब वो इस शहर में था। तो एलॉय को उस घर की तलाशी लेनी है, हो सकता है कुछ सुराग मिले, लेकिन एरंड ने बोला है कि तुम तलाशी तभी ले सकती हो जब मैं भी वहाँ पे रहूंगा। तो एरंड को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ओलिन खूनियों के साथ मिला हुआ है। कोई बात नहीं, तलाशी लेंगे तो शायद कुछ ऐसा मिले जिससे इसको यकीन हो जाए। इसकी बहन के बारे में पूछते हैं कि उनकी मौत कैसे हुई। I heard what happened to Ursa. I'm sorry. I know she was special to you. Special to me? Special to everyone. She always knew what to do. She bossed everyone around. She kept me in line. Now I'm supposed to fill her shoes. And instead here I am, stumbling around in them. तो एलॉय बोल रही थी कि मुझे बुरा लगा सुन के तुम्हारी बहन के बारे में पता चला कि उनकी मौत हो गई है, और मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारे लिए काफी स्पेशल थी। तो एरंड ने बोला मेरे लिए नहीं, वो सबके लिए बहुत स्पेशल थी और वो सबको ऑर्डर्स देते रहती थी और वो हमेशा मुझे ना कायदे में रखती थी। और अब उनके जाने के बाद मुझे कैप्टन तो बना दिया गया है, लेकिन मैं उनकी जगह कभी नहीं ले सकता और उनकी कमी पूरी नहीं कर सकता, और मैं बस पीकर इधर उधर लुढ़क रहा हूँ। तो इसको मैं बताता हूँ कि मैंने भी किसी अपने को खोया है जिसका नाम रोस्ट है। I lost someone too. At the proving, the man who raised me. His name was Rost. That's terrible. Why is it every time something terrible happens, everyone else tells you the worst thing that ever happened to them, as though that makes it easier? Yeah, why is that? Anyway, there was something you wanted to tell me? अजीब ही आदमी भाई, इसको बताया कि रॉस्ट को खोया मैंने, तो ये बोल रहा है कि ऐसा क्यों होता है हमेशा जब किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो सामने वाला ये भी बताने लगता है कि उसके साथ क्या बुरा हुआ था, तो इससे क्या फायदा होगा। अब इसको कौन समझाए, दर्द बांटने से कम होता है। फिलहाल तो एक काम कर, ओलिन के घर लेके चल, वहां तलाशी लेनी है। I need to see Olin's place. Now. Okay. Come on. तो चलो ओलिन के घर चलते हैं और इस मेरिडियन शहर को देखते। दिन में देखते तो और मजा आता। So many people here all talking at once. How does anyone think? I don't. I just drink. ये एरंड इतना बड़ा पियक्कड़ है मैंने सोचा नहीं था, पर ठीक है, बस ये पीते रहता है हर टाइम। That girl, is she a Nora? Apparently they're letting anyone into the city these days. बहुत बोल रही है, मार खाएगी। That must be the spire. It's huge. Vengeance for Ursa. How long will Avad hide in his palace? To lay siege to the city. Blood for blood. Vengeance for Ursa. How long will Avad hide in his palace? Year after year, why does he spare those who enslaved and tortured and butchered? Erend, you should want vengeance more than anyone. Your own sister, murdered, and her death, unavenged? One more word, you scorched out slag, and I'll throw you in jail myself! Now get out of here, or I'll give you all a kick in the ass! What did he mean about Ursa's murder? Not now. Work hard and fight hard. तो इन लोगों को लग रहा है कि कार्जा को जो नया राजा है उसने शायद अर्सा का खून करवाया है, लेकिन इस बारे में एरंड अभी फिलहाल बात नहीं करना चाहता है। ना उसको बदला लेना है, अभी पता नहीं क्या चल रहा है इसके दिमाग में। और ये जो आदमी खड़ा होकर मोर्चा तैयार कर रहा था, उसको एरंड ने बोला कि निकलो नहीं तो पीछे एक लात मारूंगा खींचकर। Okay, how are we gonna get in? Oh, that was subtle. Here we are. Try not to break anything. Other than the door. All of this for one man. It pays to have connections in the Sun King's court. तो ओलिन के इस घर के अंदर घुसने के लिए एरंड ने दया का रास्ता ढूंढा और दरवाजा तोड़ दिया लात मार के। और एलॉय ये सब देखकर बोल रही है कि इतना सब कुछ सिर्फ एक आदमी के लिए। तो एरंड बता रहा है कि इस ओलिन का ना बहुत हाई प्लेसेस में कनेक्शन है, इसलिए इसके घर में इतने सारे सामान है। तो अभी ज्यादा नहीं, ओलिन के अपार्टमेंट में इन्वेस्टिगेट करना है अपने फोकस से, देखना है कि शायद कुछ ऐसा सुराग मिले। एक तो अजीब बात है कि इसके घर में कुछ ज्यादा ही बिस्तर है। It looks like a picture of Olin's family. तो ये ओलिन की फैमिली की पेंटिंग है इस कपड़े के ऊपर, ठीक है, लेकिन इससे अपने को क्या पता चला। ओलिन के पास एक बीवी एक बच्चा है। अच्छा, एक और फ्लोर है इसके घर में।
तो इस कंटेनर के ऊपर कुछ बन रहा है, ये क्या है? पत्थर है, इसके ऊपर बन रहा है, कुछ क्लू है लेकिन कुछ हो रहा नहीं है इसमें। इससे चढ़ के कहीं ऊपर जाना है क्या? नहीं, ये भी अपना कोई इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, पर इसका पता नहीं क्या करना है। अच्छा अच्छा, इधर भी कुछ है। Corner of this rug is frayed, and the floor near it is worn. इस कारपेट के नीचे कोई सीक्रेट दरवाजा हो सकता है। Let's see what's underneath. Hey, how did that get here? Question is, how to get through it. Without a key, you won't. That's a vault hatch of Oseram make. Nothing gets through. We'll see about that. अब मैं समझा, वो जो ऊपर पत्थर रखा हुआ था ना, उसको आई थिंक के नीचे गिराना है। उस पे भी याद है कुछ कुछ बन रहा था, तो और तो कुछ है नहीं। यहाँ पर चाबी वाबी मिलेगी क्या? ना, मुझे लगता है उसी को गिराना होगा शायद इसके ऊपर। तो एरंड का कहना है कि तुम समय बर्बाद कर रही हो, ये बहुत ही खतरनाक वॉल्ट है, इसके अंदर कोई नहीं जा पाएगा। लेकिन वो जो ऊपर पत्थर रखा हुआ था, उससे आई थिंक ये टूटना चाहिए। Looks big and heavy. Let's give it a little push. I did say not to break anything, didn't I? तो एरंड ने बोला था कि उस दरवाजे के अलावा कुछ मत तोड़ना, लेकिन अंदर जाना तो भाई तोड़ना पड़ा। चलो अंदर चलो। Serve and they live. Disobey, and I will open their throats and leave their corpses to prune in the sun. They took his wife and child captive. They? Who's they? The killers. They told him to obey or they'd kill his family. तो इस होलोग्राफिक मैसेज को देखकर ये पता चला कि वो जो खूनी है, उन्होंने ओलिन की बीवी और बच्चे को उठा लिया था और बोला कि अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे बीवी बच्चे को मार देंगे। देखते हैं यहाँ पर और क्या क्या सबूत है। यानी कि ओलिन इतना भी बदमाश नहीं था। Looks like Olin kept a journal. Olin? I knew he could read contracts, but I never took him for a poet. No doubt now. Olin knew I was targeted. तो ऐसा है ना कि ओलिन की फुल डायरी भी मिल गई है और उस डायरी से ये पता चला है कि ओलिन को पता था कि एलॉय एक टारगेट है। याद है वो कितनी क्रीपी बातें कर रहा था कि आज रात को एंजॉय करो, कल का क्या पता, इसलिए कर रहा था। ये देखो, इसकी डायरी को आप लोग चाहो तो आराम से पढ़ लेना। ये वही लिख रहा है कि हाँ, मुझे गुलाम बना लिया इन लोगों ने क्योंकि इसके बीवी बच्चे को उठा लिया था। आराम से अगर आप लोग चाहो तो पॉज करके पढ़ लेना, ऐसे कुछ खास नहीं, यही सब अपना रोना लेके। यार एक मिनट, ये क्या है? ये अभी कहाँ है ये पता है, ये कुछ खुदाई करने गया है। ठीक है, ये चलो एक काम की इंफॉर्मेशन है। A map. The glyphs show places he visited. तो ये ओलिन जिस जिस जगहों पे गया ना, उसका पूरा मैप बना हुआ है और ये कोई रॉक रेथ नाम की जगह पे अभी फिलहाल है। There's your proof. Read the last page. He writes about meeting me and the order to kill me. He called himself a friend. That backstabbing cheat. How did you learn to read glyphs? And these things that you see, how do you do it? तो ओलिन की डायरी दे दिया एरंड को और बोला कि देखो ये प्रूफ है कि तुम्हारा दोस्त ओलिन जानता था कि इन खूनियों का टारगेट मैं हूं। तो एरंड उसको गाली बक रहा है, बोल रहा है कि वो धोखेबाज कहीं का। और एरंड जानना चाह रहा है कि एलॉय ऐसा कैसे कर लेती है, ये सब चीजों को वो कैसे पढ़ लेती है। तो इसको ना मैं अपने फोकस के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन सच तो ये है कि मुझे इसके ऊपर यकीन नहीं है, तो मैं यहाँ से निकलता हूँ। Now that I know where to find Olin, I should be on my way. All by yourself? Leave it to me. I'm faster on my own. Wait. If that device lets you see the unseen. Out of the way, Erend. I'm asking you to help me, Aloy. I need to know who killed Ursa. Not just the Shadow Karja army, I know that, but the exact soldiers who did it. I'm sorry about your sister, but that's your war, not mine. Don't act like this isn't personal. You came here hunting the people who nearly killed you, who massacred your people. Why should you have justice and not me? Look, I'll head for Red Ridge Pass, where Ursa's body was found, and wait for you there. A few minutes of your focus is all I need. Don't make me beg. Red Ridge Pass, you said.
I'll see what I can do. चलो अच्छा, एक साइड ऑब्जेक्टिव भी मिल गया है। एरेंट इसलिए मेरे फोकस के बारे में जानना चाह रहा था क्योंकि उसने कहा कि तुम्हारे पास जो डिवाइस है जिससे तुम ये सब पता कर लेती हो, उससे तुम मेरी बहन के एग्जैक्ट खूनियों को ढूंढ सकती हो कि किन सोल्जर्स ने मारा है। तो इसने बोला है कि मेरी बहन की जहाँ पे मौत हुई थी उस जगह का नाम रेड रिज है, वहीं पर उसकी बॉडी पड़ी हुई है। तो मैं तुम्हारा वहां पे इंतजार करूंगा और मैं तुमसे भीख मांगने के लिए भी तैयार हूँ अगर तुम चाहोगी तो, लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। एलॉय इसकी भी मदद कर ही देगी क्या? तो अपने को तो ये तो पता ही है कि ओलिन कहाँ पर है, वो जो खुदाई का साइट है वहां पर जाना है, वही मेन मिशन है। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, नेक्स्ट एपिसोड जब स्टार्ट करेंगे ना तो पहले इसकी बहन की खूनियों को ढूंढ लेंगे, ठीक है? आज का एपिसोड खत्म करते हैं। और ये जो नई नई मशीन्स देखी, सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सी मशीन लगी आपको कमेंट करके बताना, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए ख्याल रखो, सेफ रहो, टाटा।